चलो हम शुरू करते हैं आज का आपका अपना टॉपिक ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2 वेट एंड मास। बच्चों, आज मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। मुझे मालूम है कि आप उस अंधविश्वास में खोए हुए हैं। बहुत से बच्चे वेट और मास को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। दे आर डिफरेंट थिंग। पहले देखते हैं मास क्या होता है। इट इज मेजर्ड इन केजी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सुना होगा, मैं अपने सभी वीडियो में मास को केजी यूज करता हूँ। वेट इज अ फोर्स with which earth attracts any object, any body और any person। सभी का वेट वही होता है। जैसे मान लो ये एक अर्थ है और इस अर्थ सरफेस के ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अट्रैक्शन ग्रेविटी के कारण लगा रही होगी, वो फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाएगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं कि वेट निकालते कैसे हैं। तो वेट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई अर्थ। तो क्या होना चाहिए ये तो या तो ये होगा G/m अपॉन आर स्क्वायर। भूल तो नहीं गए? यहाँ पर ये G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m वो जिस ऑब्जेक्ट का वेट हम निकाल रहे हैं उसका मास। r रेडियस ऑफ अर्थ है। माय डियर स्टूडेंट, आपको याद ही होगा, जानते ही हैं सब कुछ। तो फिर से निकालते हैं। W इक्वल टू इसके बराबर एक और फोर्स होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी न्यूटन ने बताया था, ये भी न्यूटन ने बताया था। तो एक्चुअली में हम लिखते हैं W इज इक्वल टू mg। ये किसी ऑब्जेक्ट का वेट होता है। वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास और उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द ग्रेविटी ऑफ अर्थ से। ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण ये एक्सेलरेशन बॉडी पर लगता है, उसके कारण बॉडी का वेट निकलता है। चलो अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। द मास ऑफ रामो इज 40 kg। फाइंड इट्स वेट। बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। W इज इक्वल टू mg। हाँ, क्या आया? बताओ। m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 9.8। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए चलो लिया 10, तो W इज इक्वल टू आ गया 400 kg। नो न्यूटन। वेट इज ए फोर्स, डोंट फॉरगेट, वेट इज अ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सो हम लिखेंगे इसको वेट ऑफ रामू 400 न्यूटन। अब हम देखते हैं वेट ऑन मून सरफेस। तो मून सरफेस पर वेट निकालने का तरीका वही, वेट ऑन मून मैंने ऐसे लिखा। इस पर हम फोर्स लगाएंगे। चलो हम वो बेसिक फॉर्मूले से लगाते हैं। मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। समझ गए बच्चों? वेट ऑफ मून वैसे ही देखो, वेट ऑफ अर्थ लिखूंगा तो आपको ज़्यादा और याद आ जाएगा। G/m/e मतलब मास ऑफ अर्थ, m उस मास बॉडी का मास, R/e मतलब अर्थ का स्क्वायर। अब क्या करें हम? वेट ऑन मून निकालने के वेट ऑफ के लिए मान लो से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो आ जाएगा WM अपॉन WE। WM की वैल्यू G/m और वो वाला m मास वाला और RM का स्क्वायर इनटू, डिवाइड को अपोजिट करके इन्वर्स करके इनटू कर देते हैं, RE का स्क्वायर अपॉन G/ME इंटू m। अब ध्यान देने वाली बात ये बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ कैंसिल हो जाएंगी। जैसे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कैपिटल G भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों के कैंसिल होने के बाद हमारे पास फाइनली क्या रह जाएगा? WM अपॉन WE इज इक्वल टू, हाँ जी, RE अपॉन RM का स्क्वायर और MM, RE अपॉन RM का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ। इनकी वैल्यू बुक में आपके दी हुई है, आप उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करिए। जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक रिजल्ट आएगा इंटरेस्टिंग सा। क्या रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। WM अपॉन WE इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी 1/6। और हम इसको क्लियर करें तो क्या लिख सकते हैं कि मून पर वेट 1/6 होता है अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट के वेट का। लेकिन वेट तो हमने देखा था mg होता है,
इज इक्वल टू 1/6 mg। ये g ऑन अर्थ, ये g ऑन मून, m से m कैंसिल, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। ये एक रिलेशन हमने निकाल लिया यहाँ पर। ये रिलेशन बड़ा काम में आएगा, स्पेशली कब काम में आएगा बच्चों, जब हम मून सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट रामू का वेट निकालते हैं मून पर। वेट, वो क्वेश्चन याद है ना, अभी भी तो किया था, वेट ऑफ रामू ऑन मून सरफेस। मास ऑफ रामू कितना था, 40 kg सर, भूले नहीं हैं। ओके, तो वेट ऑन मून कितना आएगा, mg ऑन मून, mg से कंफ्यूज नहीं होना, wm, m कितना 40, मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g/6, तो 40 इंटू जी की वैल्यू 10/6, चलो मल्टीप्लाई करो, 400/6 आ जाएगा वेट ऑन मून इतना न्यूटन। आप इसको डिवाइड करिए, वैल्यू फाइंड करिए, इस तरह से आप देखते हैं कि वेट एंड मास इसमें आसानी से निकल आता है और हम पता लगा सकते हैं। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन हमारे पास है, और वो क्वेश्चन है क्या, प्लेनेट हैज मास ट्वाइस ऑफ द अर्थ मास एंड द रेडियस 3 times द अर्थ रेडियस। एक कोई प्लेनेट है जिसका मास अर्थ से डबल है और रेडियस 3 टाइम है, 3 टाइम। फाइंड द वेट ऑफ ए 9 kg, फाइंड द वेट ऑफ ए 9 kg मास ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वेट मास निकालना है, तो हमको चाहिए होता है वेट इज इक्वल टू mg, राइट। मास ऑफ तो दिया हुआ है 9 kg, अब हमको क्या चाहिए, g चाहिए उस प्लेनेट पर, तो हम निकालते हैं g ऑन प्लेनेट। पी लिख लें जी प्लेनेट के लिए, ओके। जी ऑन प्लेनेट कैसे निकलेगा माय डियर, जी ऑन प्लेनेट निकलेगा अर्थ के कंपैरिजन से। तो पहले अर्थ का जी कितना है, अर्थ के जी का फॉर्मूला होता है gm/r², राइट। जी अर्थ का मास, जी अर्थ का रेडियस और कांस्टेंट। अब वो बोल रहा है कि जी मास अर्थ का नहीं लेना है, मास को कितना करना है, ट्वाइस, तो 2m/re का स्क्वायर, मतलब 3re का स्क्वायर, गॉट इट, मतलब ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ऑन प्लेनेट, ये आ जाएगा जी, 2r लाते हैं, 2 3² 9 gm/r²। ये क्या बन गया, gm/r², ये gm/r², तो अर्थ का ग्रेविटेशन बन गया। तो वैल्यू आ जाएगी जी ऑन प्लेनेट 2/9 जी ऑन अर्थ, राइट। जी ऑन प्लेनेट 2/9 जी ऑन अर्थ, ये एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को, वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो क्या होगा माय डियर, जी ऑन अर्थ हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, जी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, राइट। तो W इज इक्वल टू वेट ऑन प्लेनेट निकालो, m कितना है 9 kg, इंटू जी की वैल्यू कितनी आई है, जी ऑन प्लेनेट ही लेंगे ना इसमें, तो प्लेनेट का वेट है, जी ऑन प्लेनेट रखेंगे तो आएगा 2/9 इंटू जी ऑन अर्थ मीन्स 10। ओह सर ये तो बहुत इजी हो गया, 9 से 9 कैंसिल, वेट ऑन प्लेनेट आ गया 20 न्यूटन। अच्छा अगर वेट ऑन अर्थ निकालते तो कितना आता, mg, m कितना है 9, g कितना है 10, 90, वेरी गुड। तो जब उस प्लेनेट का मास इंक्रीज हुआ, डबल हुआ और रेडियस इंक्रीज हुई, तो वहाँ पर जाकर वेट कम हो गया। तो वेट डिपेंड्स करता है किस पर, जी पर, जी के वेरिएशन पर। वेरिएशन थोड़ा सा देखते हैं 1 मिनट के लिए कि जी का वेरिएशन क्या और कैसे होता है। देखते हैं वेरिएशन ऑन जी। फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज व्हेन बी मूव्स टुवार्ड्स द पोल्स, अर्थ के पोल्स की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज when we go towards
एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर जाएंगे तब वैल्यू डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, राइट। तो वैल्यू इस प्रकार से डिपेंड करती है, पोल्स पर ज़्यादा होती है, इक्वेटर्स पे कम होती है। हम लिख देते हैं G इज मैक्सिमम एट पोल्स, मिनिमम एट इक्वेटर। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।